इंसानी दुनिया में जेल से बुरी व खौफनाक शायद ही कोई और दूसरी जगह मानी जानी जाती हो। मैं यहाँ मगर जेल से भी ज्यादा डरावनी जगह का जिक्र करने जा रहा हूँ। वो जगह है जहाँ कैद जवान बेटे को निकालने के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति बीते 21 साल से तड़फ फड़फड़ा रहे हैं। इस मनहूस और डरावनी जगह में कैद जिस बदकिस्मत लड़के का जिक्र मैं इस कहानी के जरिए बयान कर रहा हूँ, वो हमारी आपकी तरह आम इंसान भी नहीं है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी कहिए या फिर इंसानी जीवन का दंश समझिए। यह आज 44 साल का हो चुका बदनसीब शख्स दरअसल ऑटिज्म का एक कैटेगरी का मरीज है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस वक्त TV9 डिजिटल और मैं हूं पॉडकास्ट में दिल दहलाती एक सच्ची कहानी के साथ आपका दोस्त सजीव चौहान। कहानी 44 साल के एक उस बदकिस्मत इंसान की जो शिकार है अपने देश यानी ब्रिटेन से विकसित समझे कहे जाने वाले देश के अंधे कानून का। कहानी उस बदकिस्मत लड़के की जो ऑटिज्म जैसी गंभीर समस्या से ग्रसित है, मगर ब्रिटेन के मेंटल हेल्थ एक्ट यानी दकियानूसी कानून की आड़ में इलाज के नाम पर कैद है जेल से भी बुरे हालातों वाले अस्पताल के अंदर। 2-4 महीने से नहीं बल्कि पूरे 21 साल से। कहानी 81 और 78 साल के उन बदकिस्मत बूढ़े माँ बाप की जो उम्र और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इस बदहाली में तिल तिल कर मरने को मजबूर बेटे को नरक से निकाल पाने की जद्दोजहद से जूझते जूझते अब आज खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके और 21 साल से जवान बेटे से अलग रहकर जेल से भी बदतर हालत वाले अस्पताल से बेटे को निकालने के लिए तड़फ रहे माँ बाप की पीड़ा का ऐसे में सहज ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ब्रिटेन के पूर्वी ससेक्स निवासी इस पीड़ित परिवार के मुताबिक ब्रिटेन के और भी ऐसे तमाम अस्पतालों में टोनी से सैकड़ों बदकिस्मत मरीज कैद करके रखे गए हैं। इंसानी दुनिया में किसी की भी रूह कपा देने वाली कहानी एक उस बदकिस्मत 44 साल के टोनी की, जीते जी जिसकी जिंदगी नरक में तब्दील कर डाली है ब्रिटेन से विकसित समझे जाने वाले देश के एक बेजा कानून ने। कहानी दुनिया के एक किसी उस युवा की जो बेकसूरी के आलम में भी आज इलाज के नाम पर अस्पताल में कैद करके रखा गया है और बूढ़े माँ बाप से मिलने तक को तरस चुका है बीते 21 साल से। कहानी बेरहम दुनिया के उस लाचार इंसान की जो बीते 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से पीड़ित है ऑटिज्म से और हाल फिलहाल बेकसूर बेटे के साथ साथ ब्रिटेन के अंधे कानून के हाथों मजबूर बुजुर्ग माता पिता बेगुनाह होकर भी बुढ़ापे में भोगने को मजबूर कर दिए गए हैं इस अंधे कानून को झेलने के लिए। देश के अंधे कानून की सांकलों जंजीरों में कसे और वक्त के सामने मजबूर टोनी की मां 78 साल की पॉम हिकमॉट और 81 साल के पिता मिस्टर रॉय की कहानी जमाने में जो भी सुन रहा है वही बिलख पड़ता है, सिवाय ब्रिटेन के अंधे बहरे और गूंगे उन हुक्मरानों के जिनके बनाए हुए एक बेजा कानून ने किसी परिवार की खुशियां ही निगल ली हैं। ऑटिज्म से पीड़ित टोनी को सन 2001 में यानी अब से करीब 20-21 साल पहले ब्रिटेन के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस अस्पताल में ब्रिटेन के मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत मरीजों को बंद करके रखा जाता है। तब से अब तक यानी 21 साल में कभी भी मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम टोनी को उसके माता पिता के साथ घर में रहने का मौका नहीं दिया गया है। दरअसल इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब BBC ने एक खबर टोनी की इस बदहाल जिंदगी पर की थी, जिसके मुताबिक टोनी के माता पिता ने बताया था कि अस्पताल में दाखिल कराए जाने के बाद से वे 9 साल तक उससे अस्पताल के मीटिंग रूम में ही बातचीत कर पाते थे। जिस अस्पताल में टोनी को इलाज और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के नाम पर कैद करके रखा गया है, उसमें 100 और भी ऐसे मरीज निकले जो बीते 20 साल से यहाँ बंद थे, जबकि 350 के करीब लोग इस अस्पताल में बीते 10 साल से रह रहे हैं। टोनी के बेबस बुजुर्ग माँ बाप के मुताबिक सन 2001 में जब टोनी को अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो 9 महीने बाद घर पहुंच जाएगा। बाद में पता चला कि 9 महीने बाद अस्पताल से वापस घर भेज दिए जाने की बात तो सिर्फ झूठ और झूठ थी। आज 21 साल बाद भी ब्रिटेन के बेजा कानून ने टोनी को उनके बूढ़े माता पिता के पास घर में रहने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि खबरों के मुताबिक सन 2013 में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने टोनी को अस्पताल से घर ले जाने की बात की थी, मगर वो महज बातें और चर्चाएं ही साबित हुई। टोनी के बारे में भी सबसे पहले BBC को एक व्हील्स ब्लोअर ने अब से करीब 1 महीने पहले ही सूचित किया था।
बीबीसी की पड़ताल में पता चला कि टोनी की तरह ही अस्पताल के भीतर तो बेबसी की आलम में 450 मरीज बंद पड़े हैं। बीमारी और इलाज के नाम पर 21 साल से अस्पताल में कैद रखे गए टोनी की कहानी जब मीडिया के जरिए बाहर आई तो दुनिया भर में कोहराम मच गया। जमाना ब्रिटेन से विकसित देश के उस मेंटल हेल्थ एक्ट को ही कोसने लगा जिसके तहत इस तरह से बीमारों को अस्पतालों में कैद करके उन्हें नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जाता है। मामला मीडिया के जरिए जमाने में उछलने के बाद फिल डिवाइन नाम का एक भुक्तभोगी शख्स भी सामने निकल कर आया। फिल डिवाइन ने बताया कि वो सन 2015 से 2017 के बीच इस जेल से भी ज्यादा बदतर जिंदगी देने वाले अस्पताल में मौजूद रहा है। किसी बालिग यानी एडल्ट के लिए इस तरह के अस्पताल में बंद होकर रहना किस हद का नारकीय है, इसकी कल्पना सिर्फ वही कर सकता है जो यहां बंद रहा हो। फिल डिवाइन आगे बताते हैं, अस्पताल में बीमार इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, जहां मर्ज ठीक होने के बजाय मरीज की जान तक के लाले पड़ सकते हैं। जहां तक बात अस्पताल में कैद टोनी की है तो उसे जानवरों की तरह एक अलग थलग जगह पर छोड़ दिया गया है, जबकि उसका ऐसा कोई अपराध नहीं है कि वो जिंदगी में यह सब भोगे। ब्रिटेन से विकसित देश के एक अदद घटिया कानून के चलते किसी परिवार के एक बेकसूर बेटे और किसी लाचार बुजुर्ग दंपत्ति के दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश में पेश पॉडकास्ट की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां आइंदा सुनते रहने के लिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल सब्सक्राइब भी तो आपको करना है। मीडिया के बाजार की भीड़ से अलग हटकर इंसानी दुनिया की ऐसी ही दिल को झकझोरती किसी और कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान की लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।